हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं इन सभी पार्ट्स पे डिटेल्स को बनाऊंगा। तो इसके लिए मैं इस वाले पार्ट पे आ रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस पार्ट पे भी यहाँ पे इस तरह से जैकेट है जैसे, और इस मॉडल की लूप्स भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये मॉडल जब हमने शुरू में बनाया था तो हमने इसको डायनामिक्स करके बनाया था। तो इस मॉडल का यहाँ पे मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करके मैंने इसका डुप्लीकेट कर दिया। मैं बाकी सभी मॉडल्स को हाइड कर रहा हूँ। तो अगर आप किसी भी आई पे आके शिफ्ट की को प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अगर ये वाली आई इस तरह से ऑन है और फिर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट के साथ में क्लिक करूँगा तो ये आई यहाँ पे ऑफ हो जाएगी और इसके साथ में सभी आईज भी ऑफ हो जाएंगी। और उसी तरह से अगर ये आई यहाँ पे ऑफ है, मैं इस पर शिफ्ट की के साथ में क्लिक करूँगा तो ये आई भी ऑन हो जाएगी और सभी आईज भी ऑन हो जाएंगी। तो अभी मैं सभी आईज को ऑफ कर दूँ और सब इन्हीं दो को यहाँ पे मैं ऑन रखूँगा और इस दूसरे वाले को मैं यहाँ पे जीरो मैश कर दूँगा। तो यहाँ मैं जीरो मैशर पे आ रहा हूँ। मैं इसका पॉलीगन काउंट बिल्कुल कम कर रहा हूँ, इसको जीरो मैश कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से जीरो मैश हुआ है। तो मैं इसको बैक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं टारगेट पॉलीगन्स काउंट को 1 कर रहा हूँ, फिर से जीरो मैश कर रहा हूँ। तो अभी पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जीरो मैश हुआ है। मैं इसको हाफ पे एक बार जीरो मैश कर रहा हूँ। इसी तरह से मैं इसको बार बार जीरो मैश कर रहा हूँ। मैं एक बार फिर से बैक आ गया हूँ और आप देख सकते हैं कि जब भी मैं इसको जीरो मैश कर रहा था तो जीरो मैश इन वाले शेप्स के हिसाब से मैं लूप्स दे रहा था, लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूँ कि हमें यहाँ पे लूप्स इन शेप्स के हिसाब से मिले, क्योंकि मैं इस मॉडल को जो हमने डुप्लीकेट किया था उससे प्रोजेक्ट कराऊंगा और इस मॉडल पे ये स्मॉल डिटेल्स देने के लिए मैं इसको काफ़ी बार डिवाइड करूँगा। तो मैं नहीं चाहता इस मॉडल पे हमें इस तरह के लूप्स मिलाएं। तो मैं इसको इस तरह से स्मूथ कर दे रहा हूँ और अब मैं इसको फिर से जीरो मैश करूँगा। तो मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल कम वैल्यू पे ला रहा हूँ और इसको जीरो मैश कर रहा हूँ। तो इस बार आप देख सकते हैं कि हमें बिल्कुल सही से यहाँ पे लूप्स मिले हैं। मैं इसको फिर से स्मूथ कर दे रहा हूँ, हमें फिर से जीरो मैश कर रहा हूँ और एक बार मैं हाफ पे क्लिक करके इसको जीरो मैश कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा मॉडल जीरो मैश हुआ है। मैं फिर से बैक जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं नीचे मास्किंग पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं सभी को बंद कर दे रहा हूँ। सिर्फ मैं यहाँ पे बॉर्डर को ऑन रखूँगा और मास्क वाई फीचर पे क्लिक कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मास्किंग हो गई। इस मास्क को इन्वर्ट करके मैंने ब्लर कर दिया और अब मैं यहाँ डिफॉर्मेशन पे जाऊँगा और यहाँ पे पॉलिश क्रिस्प एजेस कर दूंगा। तो हमारे मॉडल की ये एजेस इस तरह से पॉलिश हो गई और अब मैं फिर से जीरो मैश पे आके सेम पे क्लिक करके इसको जीरो मैश करूँगा और मैं इसको हाफ पे क्लिक करके बार बार जीरो मैश करूँगा। तो इस तरह से हमारा मॉडल ये जीरो मैश हो गया। इसको दूसरे मॉडल से चेक कर रहा हूँ और जहाँ पे भी मुझे ये मॉडल थोड़ा अंदर को जाता हुआ दिख रहा है, मैं इसको फिर से मूव ब्रश से वापस ले आ रहा हूँ। और मैं सेम पे क्लिक करके एक बार जीरो मैश कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको जीरो मैश कर दिया और अब मैं इस मॉडल को यहाँ पर डिवाइड करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये मॉडल यहाँ पे श्रिंक हो गया। तो मैं क्रीज पे आके क्रीज वैल्यू को 180 कर दूंगा और यहाँ पे क्रीज कर दूंगा और अब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये श्रिंक नहीं होगा। तो इसको मैंने यहाँ पे कुछ और डिवाइड कर दिया है और अब मैं यहाँ सब टूल पे आके प्रोजेक्ट पे जाके यहाँ पे प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। तो हमारा ये जो दूसरा मॉडल था, इस मॉडल के हिसाब से हमारे मॉडल पे प्रोजेक्शन हो गया है।
लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे एजेस यहाँ पे इस तरह की होगी। तो मैं एक बार बैक कर रहा हूँ। मैं फिर से बिल्कुल नीचे आ रहा हूँ और यहाँ मास्किंग पे आके मास्क वाई फीचर पे क्लिक कर दे रहा हूँ और इसको मैंने इस तरह से मास्क कर दिया और अब मैं इसको फिर से प्रोजेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे आके मैंने इसको फिर से प्रोजेक्ट करा दिया। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन कराते टाइम अभी मेरा सिस्टम क्रैश हो गया था, लेकिन मैंने अपनी फ़ाइल को सेव कर रखा था तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अगर आप भी अपनी फाइल्स पे ज़्यादा देर तक काम कर रहे हैं और उसको सेव नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करके सेव करते रहिए फाइल्स को। और अगर आप यहाँ पे नए वर्जन्स नहीं बनाना चाह रहे तो आप यहाँ पे बार बार क्विक सेव पे क्लिक कर सकते हैं। तो इससे आपकी फाइल्स सेव होती रहेंगी और वो सी ड्राइव में जाती रहेंगी। लेकिन अगर आपकी फ़ाइल कुछ ज़्यादा ही हैवी हो गई तो आप क्विक सेव का यूज़ कम ही करिए और यहाँ पे आके आप अपनी फाइल्स को सेव करते रहिए। और अगर आपकी फ़ाइल ज़्यादा हैवी है और क्विक सेव यहाँ पे बार बार आपकी फ़ाइल को सेव कर रहा है तो आपकी फ़ाइल सेव होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेंगी और उस वजह से जो भी आप काम कर रहे होंगे वो स्लो हो जाएगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे प्रेफरेंसेस पे आ सकते हैं और यहाँ पे अगर आप नीचे जाएंगे यहाँ पे क्विक सेव लिखा हुआ है और यहाँ से इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन को हम बढ़ा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे सिस्टम में ये 20 मिनट्स है, तो यहाँ पे हर 20 मिनट बाद ये क्विक सेव एक नई फाइल को सेव कर रहा है। तो इसको आप यहाँ पे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अभी का मैं इसको इसी तरह से रखूँगा और अब मैं इसको फिर से प्रोजेक्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 2 ही मॉडल्स को ऑन रखा है और बाकी सभी मॉडल्स यहाँ पे हाइड है। तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट ऑल कर रहा हूँ तो यहाँ पे फिर से प्रोजेक्ट होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एजेस यहाँ पे इस तरह का इफेक्ट दे रही है। इस मॉडल पे आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्शन सही से हो भी नहीं रहा क्योंकि इस मॉडल पे उतनी ज़्यादा पॉली डेंसिटी नहीं है। तो इसको मैं एक बार डिवाइड भी कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं फिर से मास्किंग पे आ रहा हूँ और यहाँ से मास्क वाई फीचर पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि बॉर्डर है जिससे यहाँ पे मास्क हो गई। मैं इसको इन्वर्ट करके इस तरह से स्मूथ कर रहा हूँ, फिर से इन्वर्ट कर दे रहा हूँ और अब मैं इसको फिर से प्रोजेक्ट करा दूंगा। तो आप देख सकते हैं इस बार ये एजेस ज़्यादा जैगेड नहीं हुई है और इसको मैं इस तरह से स्मूथ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे भी मैं इनको इस तरह से स्मूथ कर दूंगा। तो इस तरह से मैंने इस पार्ट को प्रोजेक्ट करा लिया और इस वाले पार्ट पे आकर मैं इसको डिलीट कर दूंगा क्योंकि अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैंने ऐसे डिलीट कर दिया और मैं अब सभी को ऑन कर दे रहा हूँ। तो हमारा ये पार्ट यहाँ पे इस तरह का लग रहा है। और अब मैं रेफरेंस इमेजेस देखते हूँ, यहाँ पे डिटेल्स बनाऊंगा। तो मैं इस वाले पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे इस तरह की डिटेल बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से क्ले बिल्डअप ब्रश ले सकते हैं। इसकी इंटेंसिटी को कम करके यहाँ पे डिटेल्स बना सकते हैं, जो भी डिटेल्स आपके यहाँ पे बनी हुई हैं। या फिर आप यहाँ पे स्टैंडर्ड ब्रश ले सकते हैं और इससे भी यहाँ पे डिटेल्स बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे कॉमा की प्रेस कर सकते हैं। यहाँ ब्रश पे जा सकते हैं और यहाँ पे आके आप मैलेट के अंदर जा सकते हैं और यहाँ पे आप मैलेट फास्ट 2 पे क्लिक कर सकते हैं और इसको यहाँ पे आप कलर स्प्रे पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप कोई भी अल्फ़ा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये अल्फ़ा सेलेक्ट कर रहा हूँ और इससे आप यहाँ पे इस तरह से डिटेल्स बना सकते हैं। इसकी इंटेंसिटी को मैं कम कर रहा हूँ और आप यहाँ पे इस तरह की डिटेल्स दे सकते हैं। बेसिकली ये डिटेल्स यहाँ पे इस तरह की तो नहीं है, लेकिन ये डिटेल्स भी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा इफेक्ट देती हैं। तो अगर आप रॉक्स वगैरह बना रहे हैं तो आप इन डिटेल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये डिटेल्स आ जाती हैं। लेकिन इस पार्ट के लिए मैं यहाँ पे क्ले बिल्डअप को यूज़ करूँगा। तो जो डिटेल्स अभी मैंने बनाई थी मैं उनको भी रखूँगा और यहाँ पे क्ले बिल्डअप से मैं
इस तरह से कुछ लाइंस बनाऊंगा। मैं इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं इस तरह से लाइंस बना रहा हूँ और इसको मैं स्मूथ करता जाऊँगा। मैं इस मॉडल को एक बार डिवाइड कर दे रहा हूँ। मैं अब स्टैंडर्ड ब्रश ले रहा हूँ और यहाँ पे इस तरह से लाइंस बना रहा हूँ। मैं इसकी भी इंटेंसिटी को बढ़ा रहा हूँ और इसके साइज को थोड़ा कम करके मैं यहाँ पे फिर से डिटेल्स दे रहा हूँ। और अगर आप चाहें तो आप डैमेज स्टैंडर्ड ब्रश भी ले सकते हैं और उससे भी यहाँ पे लाइंस वगैरह बना सकते हैं। तो डैमेज स्टैंडर्ड ब्रश भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट देगा। तो मैं इन सभी पार्ट्स को स्मूथ कर दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे सब इतनी ही डिटेल्स को रखूँगा। और अब मैं इस पार्ट पे आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं डैमेज स्टैंडर्ड ब्रश से डिटेल्स बनाऊँगा। तो मैं इस पार्ट को डिवाइड कर रहा हूँ एक बार और अब मैं डैमेज स्टैंडर्ड ब्रश से यहाँ पे इस तरह से डिटेल्स बना रहा हूँ। और यहाँ पे मैं स्ट्रोक पे जाके यहाँ लेजी माउस के अंदर लेजी रेडियस को बढ़ा ले रहा हूँ और इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ा के मैं अब यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर सकता हूँ। और मैं अल्ट की प्रेस करके भी यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरह की डिटेल्स हमें मिल रही हैं। मैं यहाँ पे फिर से ये डिटेल्स बना रहा हूँ और मैं लो डिवीजन पे जा रहा हूँ और मूव ब्रश से इनको इस तरह से मूव कर दे रहा हूँ। और मैं इस पार्ट पे आके भी डैमेज स्टैंडर्ड ब्रश से इस तरह की डिटेल्स बना रहा हूँ।
और मैं साइड वाले पार्ट पे इस तरह की डिटेल्स बना ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इस तरह से लाइन्स बना रहा हूँ। इस पार्ट पे भी मैं लाइन्स बना ले रहा हूँ। अब मैं मूव ब्रश ले रहा हूँ और मैं लो डिवीजन पे आके इस पार्ट को थोड़ा ऊपर की ओर मूव कर दे रहा हूँ। और क्ले बिल्डर ब्रश से मैं यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल्स बना ले रहा हूँ और इनको स्मूथ कर दे रहा हूँ। मैं फिर से डैमेज स्टैंडर्ड ब्रश ले रहा हूँ और इसको मैं अल्ट के साथ में चला रहा हूँ। और मैं सिर्फ बॉटम व्यू पे देखते हुए यहाँ पर डिटेल्स दे रहा हूँ। तो एक बार मैं फिर से बैक कर रहा हूँ और फिर से मैं यहाँ पे इस तरह से डिटेल्स दे रहा हूँ। तो इस तरह से मैं इन डिटेल्स को रखूँगा। और यहाँ पे भी मैं शेप्स को थोड़ा सही कर दे रहा हूँ। बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बता रखा कि मैं इन रेफरेंस इमेजेस को 100% फॉलो नहीं कर रहा हूँ। कुछ कुछ पार्ट्स में मैं यहाँ पे अपने हिसाब से डिटेल्स बना रहा हूँ, कुछ कुछ पार्ट्स में मैं इन रेफरेंस इमेज को फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं लो डिवीजन पे जा रहा हूँ और मूव ब्रशेस को थोड़ा सा पीछे मूव कर ले रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे मॉडल पे ये पार्ट कुछ ज़्यादा ही दूर है। और इस पार्ट पे आके हल्का से इसको मूव कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से हमने ये शेप बना लिया। मैं फिर से क्ले बिल्डर ब्रश ले रहा हूँ और यहाँ पे अल्ट के साथ में इसको अंदर की ओर मूव कर दे रहा हूँ। और लो डिवीजन पे जाके मैं इस पार्ट को थोड़ा सा इस तरह से अंदर कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं विंग्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ और इनको भी मैं थोड़ा ऊपर मूव कर दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे रेफरेंस इमेज में ये थोड़ा ऊपर की ओर है। और यहाँ पे मैं इनको थोड़ा फ्लैट कर दे रहा हूँ। और इस पार्ट को भी मैं थोड़ा ऊपर उठा दे रहा हूँ। तो अगर आप चाहें तो इस पूरे मॉडल पे और ज़्यादा अच्छे से डिटेल्स बना सकते हैं, लेकिन अब मैं इस मॉडल पे ज़्यादा टाइम नहीं देना चाह रहा हूँ और मैं इन डिटेल्स को इसी तरह से रखूँगा। तो इस तरह से मैंने ये डिटेल्स बना ली। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा अंदर की ओर मूव कर रहा हूँ और एक बार मैं पूरे मॉडल पे ओवरलैपिंग चेक कर ले रहा हूँ। तो मुझे अब कहीं पे भी ओवरलैपिंग नहीं दिखाई दे रही।
और मैं अब इस पार्ट पे भी डिटेल्स को अप्लाई करूँगा। तो इसके लिए भी मैं सरफेस पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं नॉइस प्लग के अंदर जाके इस पे भी पार्लिन नॉइस अप्लाई करूँगा। मैं बाकी सभी स्लाइडर्स को 0 कर दे रहा हूँ और सिर्फ इन्हीं 2 स्लाइडर्स से मैं यहाँ पे डिटेल्स दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ कुछ ज़्यादा ही है, तो मैं एडिट पे जाके इनको कम कर रहा हूँ और यहाँ लेयर्स पे एक नई लेयर ले रहा हूँ और यहाँ पे अप्लाई टू मैच कर दे रहा हूँ और इस लेयर की मैं स्ट्रेंथ को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉइस अप्लाई करने से हमारे मॉडल पे कितने ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। मैं एक और लेयर ले रहा हूँ, फिर से मैं इस पर नॉइस अप्लाई करूँगा, लेकिन इस बार मैं सिंप्लेक्स नॉइस लूँगा। इस नॉइस की भी स्ट्रेंथ और प्लगइन को मैं चेंज कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये नॉइस यहाँ पे आई है और मैं इसको भी अप्लाई टू मैच कर रहा हूँ। मैं फिर से नॉइस को ऑन कर रहा हूँ, फिर से अप्लाई टू मैच कर और यहाँ पे आके इसकी स्ट्रेंथ को बहुत ही कम कर दे रहा हूँ। मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे एडिट पे ही रहते हुए यहीं से स्ट्रेंथ को कम करके मैं अपने मॉडल पे इस नॉइस को अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि क्योंकि अगर मैं इन लेयर्स पे इस नॉइस को चेंज करूँगा तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्स इस नॉइस को कम या ज़्यादा करने के, और यहाँ पे मैं जब भी चाहूँ इस नॉइस को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ही इसको कम रखूँगा या ज़्यादा रखूँगा और इसको अप्लाई कर दूँगा तो मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं होगा इसको चेंज करने के लिए। तो इसको मैं इस तरह से कम करके रखूँगा और उसी तरह से मैं इस पार्ट पे आ रहा हूँ और यहाँ पे सिर्फ मैं सिंप्लेक्स नॉइस को अप्लाई करूँगा। यहाँ भी मैंने सभी स्लाइडर्स को बंद कर दिया और मैं इन 2 स्लाइडर्स को चेंज करके यहाँ पे डिटेल्स दे रहा हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये नॉइस स्ट्रेच हो रही है। वैसे हमको ये पार्ट यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ ये स्ट्रेचिंग यहाँ से हट जाए। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि स्ट्रेचिंग हो रही है। तो मैं इस मॉडल के लोएस्ट डिवीजन पे जा रहा हूँ। जी प्लगइन पे जाकर मैं यहाँ पे यूबी मास्टर पे जाके इसको अनरैप कर दूंगा। अब मैं फिर से हाई डिवीजन पे जा रहा हूँ और एडिट पे जाकर मैं यहाँ पे यूबी ऑन कर दूंगा और इसकी स्ट्रेंथ को फिर से बढ़ा के मैं प्लगइन स्केल को थोड़ा कम कर दूंगा और इसको मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लगइन का स्केल थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे आकर मैं इसका स्केल थोड़ा कम कर रहा हूँ और अब मैं इसको अप्लाई टू मैच कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से ये सारी डिटेल्स हमारे मॉडल पे अप्लाई हो गई और अब मैं इन स्पाइक्स पे आ रहा हूँ और अब मैं इनको डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो मैं इनको भी डिवाइड कर रहा हूँ तो ये यहाँ से श्रिंक हो रहे हैं। तो मैं ज्योमेट्री में जा रहा हूँ और क्रीज के अंदर मैं इसके क्रीज टॉलरेंस को 180 कर रहा हूँ और यहाँ पे क्रीज कर दे रहा हूँ और अब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये उतने श्रिंक नहीं होंगे। इसी तरह से मैं इन सभी स्पेक्स को पहले क्रीज कर लूँगा और फिर उनको डिवाइड कर लूँगा।
और यहाँ पे मैं इन लेग्स पे आके भी इन स्पेक्स को डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन ये स्पेक्स इतने ज़्यादा छोटे हैं कि ये हमको इतनी जल्दी दिखाई भी नहीं देंगे। तो इनको डिवाइड करके मैं इन पे पॉलीगॉन नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, तो इनको मैं इसी तरह से रखूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।